नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह अदृश्य शक्ति बहुत क्रोधित हो गई है इन दो लोगों से। अब इन दो लोगों की बिल्कुल खैर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उनमें तो शामिल नहीं हैं। यदि आपने भी ऐसा काम किया है तो आज ही आपको माता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस शक्ति से आपको तुरंत अभी की अभी माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। जी हाँ, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदली है और आगे भी कुछ ऐसा ही करेगी। लेकिन दोस्तों, यदि आपने जाने अनजाने में यह दो काम किया है तो इसकी माफ़ी आपको अवश्य मांगनी चाहिए। यूँ तो इस राशि के जातकों का दिल बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, बड़े ही साफ दिल के होते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आपसे भी तो कोई ना कोई गलतियां हुई होंगी, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और गलतियां भी होनी ही है। तो ऐसे में दोस्तों, यदि आपसे भी यह दो गलती हुई है तो आप अवश्य ही माफ़ी मांगें। और आपको बता दें कि आपकी ज़िंदगी में इन दो लोगों को भी यह शक्ति अब कहीं का नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि आपको बता दें इस शक्ति ने अब इन दो लोगों से भी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई हैं, जिसकी सज़ा अब इन दो लोगों को देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके जीवन में यह दो लोग अवश्य ही मौजूद होंगे। दोस्तों, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ इन दो लोगों ने ऐसा बड़ा धोखा दिया है, या फिर यूँ कहें आपको इतना बड़ा दुख दर्द दिया है। दोस्तों, वो कौन से लोग हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का दोस्तों यह जो वीडियो है आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती साबित होगा, क्योंकि यह अदृश्य शक्ति का गुस्सा अब फूटने वाला है और इनके प्रहार से कोई नहीं बच सकता जिन्होंने भी बुरा कर्म किया है। यदि आप भी यह दो काम करके बुरे बने हैं तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह शक्ति आपके ऊपर सदा ही प्रसन्न रहती है। लेकिन आपके इन दो गलतियों के कारण यह नाराज़ हो सकती हैं और इनका गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है। आपको बुरे कर्मों का भी सज़ा मिल सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है और साथ ही आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर यह गलती भी नहीं करनी है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। यह एक गलती दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसलिए आपको इन 24 घंटों के अंदर यह एक गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसके लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो वो कौन सी गलती है इसके बारे में भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता अन्नपूर्णा, माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता अन्नपूर्णा, जय हो भद्रकाली महाकाली की जय हो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। आपको आपके पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, धन दौलत खुशियों की कभी कमी नहीं होगी, परिवार में सदा ही सुख शांति बनी रहेगी। तो आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपको इन 24 घंटों के अंदर कौन सी वह एक गलती है जो नहीं करनी है। आप जाने अनजाने में भी इन 24 घंटों के अंदर यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, जी हाँ दोस्तों, वह है आपको इन 24 घंटों के अंदर किसी को भी धन उधार नहीं देना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यदि आपने किसी को धन उधार के तौर पर दिया तो आपका वह पैसा आपको मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा
तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ेगा। इसलिए आप किसी को धन उधार न दें। साथ ही आपको इन 24 घंटों के अंदर दोस्तों कहीं पर धन का निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं प्रॉपर्टी में धन का निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे तक रुकना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह 24 घंटे के अंदर यह गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। आपको बहुत बड़ा धन का हानि उठाना पड़ सकता है। यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं आपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि यह 2 गलती की है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वह कौन सी 2 गलती है, आइए अब इसके ऊपर हम बातें करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो गलती आपने यदि इन 2 महीने के अंदर की है वह है, यदि दोस्तों आपने जाने अनजाने में किसी गाय को डांट फटकार कर अपने मुख्य दरवाजे से भगाया है या किसी कुत्ते को आपने धुतकार कर भगाया है अपने मुख्य दरवाजे से, तो आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ, आपके साथ ईश्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते ही वे लोग आपके दरवाजे पर आए हैं। भगवान भी उन्हीं के घर किसी भी जीव जंतु या इंसान को मदद के लिए भेजते हैं जिस घर में लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और यदि आपने ऐसा किया है तो अभी के अभी तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन क्षमा की प्रार्थना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आपके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार हो सकता है, इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वहीं दूसरी जो गलती आपने यदि इन 2 महीने के अंदर की है जिसकी सज़ा आपको मिल सकती है वह है दोस्तों, यदि आपने जाने अनजाने में जिस खाने में आपने हाथ धुला है, जी हाँ, कहने का अर्थ है जिस थाली में आपने खाना खाया है उसी थाली में आपने हाथ धुल दिया। जी हाँ, यदि आपने ऐसी गलती की है तो आपको अवश्य ही माफ़ी मांगनी चाहिए। खास करके दोस्तों, यदि उसमें खाना भी था और उसी में आपने हाथ धुला तो यह तो आपके लिए बहुत बुरी बात है। आने वाले समय में आपको धन से जुड़ी बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों, यहाँ तक कि आपको लोगों के सामने हाथ भी पसारने पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने वालों से माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है। ऐसा तो वैसे आपको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप या आपके घर परिवार में किसी ने भी ऐसा किया है तो आपको इसकी क्षमा करने की प्रार्थना माता अन्नपूर्णा से अवश्य ही मांगनी चाहिए, क्योंकि यह वो समय है जिनमें आपको तो आपके किए का फल मिलेगा ही, साथ ही यह जो 2 लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको दुख दिया उनको उनका फल मिलने वाला है, यानी कि आपके दुश्मनों को उनके किए की बुरी सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों, वो कौन से 2 लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, उन 2 लोगों को किस तरह से सज़ा मिलने वाली है, अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो व्यक्ति होने वाला है जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया वह है दोस्तों आपका अपना ही कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार, जिन्होंने आपके साथ छल किया। आपने उनके साथ अच्छा किया, लेकिन एकदम मेन समय पर आकर उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। जी हाँ, जिन पर आपको उम्मीद नहीं थी, आपका साथ नहीं दिया। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो दोस्तों अब उनके साथ भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा करने वाला है, जिसके चलते उनका नाम भी खराब होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी घटना हो सकती है। वहीं दूसरा जो व्यक्ति जिनकी खैर नहीं इस अदृश्य शक्ति के क्रोधित होने से, वह है दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपके या आपके पूरे परिवार के ऊपर बुरा नज़र लगाने की कोशिश की है, जो आपके परिवार को बुरी नज़र से देखते हैं,
आपके परिवार की खुशियाँ जिन्हें तनिक भी नहीं भाती है, फूटी आंखें भी नहीं अच्छी लगती, ऐसे लोगों को यह शक्ति बहुत बुरा परिणाम देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा परिणाम देगी कि वे जीवन भर आप ही क्या, आपके अलावा किसी भी परिवार की तरफ बुरी नज़र से देख ही नहीं पाएंगे, किसी के लिए बुराई नहीं कर पाएंगे। यूँ कहे तो साफ साफ शब्दों में कि आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं या जो सामने के दुश्मन हैं, उनका बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब कुछ ऐसा इन 24 घंटों के अंदर होने वाला है, जी हाँ, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। अब बिल्कुल भी इस वीडियो में बताई गई बातों को मजाक में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यह सभी जानकारी आपके लिए ही 100% सटीक साबित होने वाली है। यह स्वयं आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उसी के साथ हम आपको बता दें दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई सारे क्षेत्रों में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन बात करें आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक मामलों में थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। जी हाँ, पैसों का लेन देन बहुत ही सावधानी से करें, पूरा लेखा जोखा करके ही धन का लेन देन करें, अन्यथा बाद में आपको कोई समस्या हो सकती है, आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान किसी भी तरह का यदि बड़ा अमाउंट देने जा रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं। इस समय किसी भी तरह का धन उधार देने के लिए यह समय आपके लिए उचित नहीं है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने में बहुत बड़े बड़े दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, व्यापार के मामलों में भी आपको किसी की बातों में आकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका धन हानि हो सकता है। यह जो समय है, इनमें यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है या मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो ऐसी बातों को आप अपने फैमिली के साथ शेयर करें तो आपके लिए अच्छा होगा, कुछ समस्याओं का हल निकलेगा। वहीं यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अपने ऑफिस में राजनीति से दूर रहना होगा, नहीं तो आप उनमें उलझ सकते हैं और आपका छवि तक खराब हो सकता है। इस समय आपको अपने कामों पर पूरा फोकस रखना होगा, क्योंकि जल्द ही आपको प्रमोशन मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय यदि किसी बात को लेकर आप तनाव में हैं तो वह तनाव अब आपका खत्म होगा। समस्या का समाधान निकलने में आपका कोई खास मित्र या कोई खास करीबी मदद करेगा। वहीं स्वास्थ्य पर आपको इस दौरान ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई समस्या लंबे समय से परेशान की है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा बाद में कोई बड़ी गंभीर बीमारी बन सकती है। वहीं दोस्तों, इस समय आपको अपने घर परिवार के किसी सदस्य से अपना जिद नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस दौरान यदि फैमिली से जुड़ा हुआ कोई विवाद है उसे शांत दिमाग के साथ सुलझाएं तो अच्छा होगा। क्रोध इस दौरान आपके अंदर अधिक रहेगा, इसलिए क्रोध करने से बचें, अन्यथा आप परेशानी में भी आ सकते हैं, आपसे कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो बेवजह का समय बर्बाद करते हैं। आपको बता दें कि अचानक आपको काम की अधिकता होगी, कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अब आप तैयार रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपको कोई बढ़िया लाभ भी मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा बिल्कुल भी न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, उनके द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। वहीं दोस्तों, बात की जाए पारिवारिक जीवन में जी रहे लोगों की, तो आपके लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपका किसी नए लोगों से मुलाकात भी होगा जिन्हें आप पहले देखे होंगे, लेकिन वह अब दोस्ती में बदल सकता है। अचानक से आय के नए स्रोत आपके लिए बनने वाले हैं जो आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ कराएंगे। यदि आपके कार्य में किसी तरह का विघ्न बाधा थी
तो वह सभी कार्य अब बिना किसी विघ्न बाधा के आसानी से संपन्न होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर पाएंगे। व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी तरह का कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर कई सारे बड़े सकारात्मक बदलाव आपके सामने आएंगे, जिन बदलाव के लिए आपको अब तैयार होना होगा। दोस्तों, करियर में तरक्की के भरपूर अवसर आपको मिलने वाले हैं। इन अवसर को हाथों से न जाने दें, इनका लाभ अवश्य उठाएं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, जिनके लिए अब आपको तैयार होना होगा। अपने किसी भी तरह के आवश्यक कार्यों को कंप्लीट करने में देरी ना करें, क्योंकि यह समय हर एक कार्य में सफलता दिलाने वाला है। इस दौरान रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बनाकर रखें। किसी से आपको कोई अशब्द नहीं कहना है जो आपके लिए बुरा छवि प्रदान करे। दोस्तों, इस दौरान आपके बड़े का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके चलते जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इस दौरान आपके किसी मित्र से किसी व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। यदि आपको पैतृक संबंधित संपत्ति का कोई विवाद है तो उन विवादों को जल्द ही निपटाएं, या फिर हो सकता है कि इन विवादों को निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। यदि आपका लंबे समय से कहीं पर धन अटका हुआ था तो वह पैसा अब आपको वापस मिलेगा। घर मरम्मत कराने या नई प्रॉपर्टी खरीदने का आप प्लान बना सकते हैं। यह जो समय है, इनमें परिजनों के विचारों का सम्मान करें तो अच्छा होगा। वहीं आपके घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्या होने से आपको चिंतित हो सकते हैं। दोस्तों, आपके यदि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें हैं तो वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप अपने जीवन साथी से किसी तरह का कोई वादा किया है तो आप अपने वादों को पूरा करें। दोस्तों, यदि आप संतान सुख की कामना करते हैं तो आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपको इनसे जुड़ी कोई शुभ समाचार मिल सकती है। दोस्तों, आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आपको बता दें कि आप अपने घर के अन्य सदस्यों की बातों को सुनकर अपने जीवन साथी के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालें तो बेहतर होगा। इस दौरान आपके जीवन साथी के सहयोग से आप कुछ बड़ा कर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि कोई भी आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने परिजन से डिस्कस कर सकते हैं। आपको अपने अड़ोस पड़ोस के ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो आपसे काफ़ी दुश्मनी करते हैं, आपसे जलन करते हैं, क्योंकि उनसे कोई वाद विवाद हो सकता है और यह वाद विवाद कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप धन को बचाने की तरफ अब ध्यान दें। वहीं आपको बता दें कि आप अपने वैवाहिक जीवन में यदि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो आप ज़रा सोच समझ कर ले तो अच्छा होगा, अन्यथा भावनाओं में बहकर या जल्दीबाजी में या गुस्से में आकर लिया गया फैसला आपको बाद में पछतावा करवा सकता है। वहीं दोस्तों, इस दौरान बात की जाए लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल नजर आएगा, एक दूसरे के प्रति आप समर्पित नजर आएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात का संदेह है तो आप उनसे खुलकर बात विवाद कर सकते हैं, अन्यथा बाद में ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इस दौरान आपको भी अपने पार्टनर से कोई बात छुपाने का प्रयास आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस दौरान आपका पार्टनर सहजता का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर कुछ दुखी रह सकता है।
यदि कोई भी बात आपके मन में चल रही है तो साथी के साथ अवश्य शेयर करें। इस दौरान आपका पार्टनर आपके साथ सुखद व सहज महसूस करेगा। पार्टनर के साथ आपका दिन बीतने वाला है। जीवन में रोमांस बना रहेगा। इस दौरान आपका पार्टनर आपको अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपका लव पार्टनर आपकी कुछ पुरानी बातों को लेकर आपसे वाद विवाद कर सकता है, जिसके कारण आपका मूड कुछ खराब हो सकता है। इस दौरान साथी के इस व्यवहार से आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप बैठकर उन समस्याओं का समाधान निकालें। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं और उनके चलते आपको कुछ तनाव भी मिलेगा। कुछ खरी खोटी भी आपको अपने घर परिवार वालों से सुनने को मिल सकती है दोस्तों। लेकिन आपको यदि उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको मनाने की कोशिशें जारी रखनी होंगी। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से कोई ऐसी बातें न कहें जो उन्हें बुरी लगे। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो बाद में आपके लिए समस्या हो सकती है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई सारे क्षेत्रों में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन बात करें आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक मामलों में थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। जी हाँ, पैसों का लेन देन बहुत ही सावधानी से करें। पूरा लेखा जोखा करके ही धन का लेन देन करें, अन्यथा बाद में आपको कोई समस्या हो सकती है, आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान किसी भी तरह का यदि बड़ा अमाउंट देने जा रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं। इस समय किसी भी तरह का धन उधार देने के लिए यह समय आपके लिए उचित नहीं है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने में बहुत बड़े बड़े दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, व्यापार के मामलों में भी आपको किसी की बातों में आकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका धन हानि हो सकता है। यह जो समय है, इनमें यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है या मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो ऐसी बातों को आप अपने फैमिली के साथ शेयर करें तो आपके लिए अच्छा होगा, कुछ समस्याओं का हल निकलेगा। वहीं यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अपने ऑफिस में राजनीति से दूर रहना होगा, नहीं तो आप उनमें उलझ सकते हैं और आपका छवि तक खराब हो सकता है। इस समय आपको अपने कामों पर पूरा फोकस रखना होगा, क्योंकि जल्द ही आपको प्रमोशन मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय यदि किसी बात को लेकर आप तनाव में हैं तो वह तनाव अब आपका खत्म होगा। समस्या का समाधान निकलने में आपका कोई खास मित्र या कोई खास करीबी मदद करेगा। वहीं स्वास्थ्य पर आपको इस दौरान ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई समस्या लंबे समय से परेशान की है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा बाद में कोई बड़ी गंभीर बीमारी बन सकती है। वहीं दोस्तों, इस समय आपको अपने घर परिवार के किसी सदस्य से अपना जिद नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस दौरान यदि फैमिली से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो उसे शांत दिमाग के साथ सुलझाएं तो अच्छा होगा। क्रोध इस दौरान आपके अंदर अधिक रहेगा, इसलिए क्रोध करने से बचें, अन्यथा आप परेशानी में भी आ सकते हैं, आपसे कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो बेवजह का समय बर्बाद करते हैं। आपको बता दें कि अचानक आपको काम की अधिकता होगी, कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अब आप तैयार रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपको कोई बढ़िया लाभ भी मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा बिल्कुल भी न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, उनके द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। वहीं दोस्तों, बात की जाए पारिवारिक जीवन में जी रहे लोगों की, तो आपके लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपका किसी नए लोगों से मुलाकात भी होगा।
जिन्हें आप पहले देखे होंगे, लेकिन वह अब दोस्ती में बदल सकता है। अचानक से आय के नए स्रोत आपके लिए बनने वाले हैं, जो आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ कराएंगे। यदि आपके कार्य में किसी तरह का विघ्न बाधा थी, तो वह सभी कार्य अब बिना किसी विघ्न बाधा के आसानी से संपन्न होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर पाएंगे। व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी तरह का कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर कई सारे बड़े सकारात्मक बदलाव आपके सामने आएंगे, जिन बदलाव के लिए आपको अब तैयार होना होगा। दोस्तों, करियर में तरक्की के भरपूर अवसर आपको मिलने वाले हैं। इन अवसर को हाथों से न जाने दें, इनका लाभ अवश्य उठाएं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, जिनके लिए अब आपको तैयार होना होगा। अपने किसी भी तरह के आवश्यक कार्यों को कंप्लीट करने में देरी ना करें, क्योंकि यह समय हर एक कार्य में सफलता दिलाने वाला है। इस दौरान रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बना कर रखें। किसी से आपको कोई अशब्द नहीं कहना है जो आपके लिए बुरा छवि प्रदान करे। दोस्तों, इस दौरान आपके बड़े का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके चलते जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इस दौरान आपके किसी मित्र से किसी व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। यदि आपको पैतृक संबंधित संपत्ति का कोई विवाद है, तो उन विवादों को जल्द ही निपटाएं, या फिर हो सकता है कि इन विवादों को निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। यदि आपका लंबे समय से कहीं पर धन अटका हुआ था, तो वह पैसा अब आपको वापस मिलेगा। घर मरम्मत कराने या नई प्रॉपर्टी खरीदने का आप प्लान बना सकते हैं। यह जो समय है, इनमें परिजनों के विचारों का सम्मान करें तो अच्छा होगा। वहीं आपके घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्या होने से आपको चिंतित हो सकते हैं। दोस्तों, आपके यदि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें हैं, तो वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप अपने जीवन साथी से किसी तरह का कोई वादा किया है, तो आप अपने वादों को पूरा करें। दोस्तों, यदि आप संतान सुख की कामना करते हैं, तो आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपको इनसे जुड़ी कोई शुभ समाचार मिल सकती है। दोस्तों, आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आपको बता दें कि आप अपने घर के अन्य सदस्यों की बातों को सुनकर अपने जीवन साथी के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालें, तो बेहतर होगा। इस दौरान आपके जीवन साथी के सहयोग से आप कुछ बड़ा कर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि कोई भी आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने परिजन से डिस्कस कर सकते हैं। आपको अपने अड़ोस पड़ोस के ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो आपसे काफ़ी दुश्मनी करते हैं, आपसे जलन करते हैं, क्योंकि उनसे कोई वाद विवाद हो सकता है और यह वाद विवाद कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप धन को बचाने की तरफ अब ध्यान दें। वहीं आपको बता दें कि आप अपने वैवाहिक जीवन में यदि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो आप ज़रा सोच समझ कर ले तो अच्छा होगा। अन्यथा भावनाओं में बहकर या जल्दीबाजी में या गुस्से में आकर लिया गया फैसला आपको बाद में पछतावा करवा सकता है। वहीं दोस्तों, इस दौरान बात की जाए लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल नजर आएगा, एक दूसरे के प्रति आप समर्पित नजर आएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात का संदेह है, तो आप उनसे खुलकर वाद विवाद कर सकते हैं, अन्यथा बाद में ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है।
इस दौरान आपको भी अपने पार्टनर से कोई बात छुपाने का प्रयास आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस दौरान आपका पार्टनर सहजता का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर कुछ दुखी रह सकता है। यदि कोई भी बात आपके मन में चल रही है तो साथी के साथ अवश्य शेयर करें। इस दौरान आपका पार्टनर आपके साथ सुखद व सहज महसूस करेगा। पार्टनर के साथ आपका दिन बीतने वाला है, जीवन में रोमांस बना रहेगा। इस दौरान आपका पार्टनर आपको अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपका लव पार्टनर आपकी कुछ पुरानी बातों को लेकर आपसे वाद विवाद कर सकता है, जिसके कारण आपका मूड कुछ खराब हो सकता है। इस दौरान साथी के इस व्यवहार से आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप बैठकर उन समस्याओं का समाधान निकालें। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं और उनके चलते आपको कुछ तनाव भी मिलेगा। कुछ खरी खोटी भी आपको अपने घर परिवार वालों से सुनने को मिल सकती है दोस्तों। लेकिन आपको यदि उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको मनाने की कोशिशें जारी रखनी होंगी। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से कोई ऐसी बातें न कहें जो उन्हें बुरी लगे। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो बाद में आपके लिए समस्या हो सकती है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो सकती हैं।